प्राइवेट लिबर्टीज और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के खिलाफ हो जाए एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट, तभी उसको लॉ बनाया जाता है। तो जो आप तर्क दे रहे हैं मिसयूज का, वो और कुछ तर्क नहीं है। लॉ का मिसयूज का ये जो एंजाइटी है, आपको क्यों ये एंजाइटी नहीं लगती है कि चोरी के इल्जाम में, मर्डर के इल्जाम में हमेशा से गरीब लोगों को फंसाया जाता है? आपको ये एंजाइटी तब क्यों नहीं होती है? तो आपको ये जो एंजाइटी इतने बड़े रूप में महसूस हो रही है जाति के सवाल पे, वो दिखाता है कि आपकी जाति के रूप में जो एंजाइटी है वो गलत कंप्लेंट्स के विरोध में नहीं हो रही है। आपको डर है कि आपका जो जनरल आचरण है, जिस तरह से आप रोजमर्रा की जिंदगी में बातचीत करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, आपको मालूम है कि वो कितना खराब है। आप जानते हैं कि आप जिस तरह से बात करते हैं, जैसे हायर एजुकेशन की प्रैक्टिसेस को निभाते हैं, वो कितनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कितनी जातिवादी है, इसलिए आपको दिक्कत है। आपको छात्रा है लगातार एक्टिव रहती है, क्या आपने ऐसा कोई देखा? बिल्कुल खुले तौर पे हमने देखा है। कैसी बात करें, मैं जेएनयू में पढ़ती हूँ, हमारे जो यूनियन के जेएनयू के पूर्व प्रेसिडेंट है, नीतीश नाम है उनका, उनको लोग बीच पब्लिक में एबीवीपी के 4-5 बहुत सारे लोग घेर करके कहते हैं ये तो ओबीसी आरक्षण से आया, इसका कोई मेरिट नहीं है, ये बोला जाता है। जेएनयू के प्रेसिडेंट को ये बात बोली जाती है। लेकिन क्या नाम है आपका? नाम बता दो। क्यों नहीं बताओगे? वही चीफ जस्टिस सूर्यकांत जो यूजीसी को रोहित कमलार पायल तक के फैमिली के पीआईएल के रिस्पांस में ये डायरेक्ट करते हैं कि यूजीसी गाइडलाइंस लाए जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करे इंस्टीट्यूशंस में। इतनी शर्मनाक बात है कि वो चीफ जस्टिस सड़कों पे जो 2 दिन का प्रेशर होता है उसके रिस्पांस में गाइडलाइंस वापस कर देते हैं। मैं पूछना चाहूंगी सुप्रीम कोर्ट की वो 2 जजेस की बेंच से, क्या कि जब रोहित वेमुला के इंस्टीट्यूशनल मर्डर के बाद पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हुए थे, सड़कें जाम कर दी गई थी, आपको उसका प्रेशर महसूस नहीं हुआ? आपको महसूस नहीं हुआ आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई में जिस तरीके से एक के बाद एक एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट्स के मर्डर, इंस्टीट्यूशनल मर्डर के कंप्लेंट में प्रोटेस्ट हो रही है, आपको उसका प्रेशर महसूस नहीं हुआ? आपको इसका कोई प्रेशर महसूस नहीं होता है कि इतने लंबे समय से रोहित वेमुला पायल तक की मदर्स कोर्ट में लड़ाई कर रही है, अलग-अलग फोरम्स बने हुए हैं, अलग-अलग स्टेट्स में, जिसमें स्टूडेंट्स भारी मात्रा में सड़कों पे आकर ये डिमांड किए हैं कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हायर एजुकेशन में, आईआईटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, आईआईएम्स में आम छात्रों की जाने जा रही है, इसको एड्रेस किया जाए। आपको क्यों उसका प्रेशर महसूस नहीं हुआ? और क्यों आपको 2 दिन का जो प्रोटेस्ट हुआ उसका प्रेशर महसूस हो गया और उसका प्रेशर महसूस हो गया? और अगर हम 2 दिन की प्रोटेस्ट को भी अगर ध्यान से देखें, उन सारे प्रोटेस्ट में एक क्रेडिबल बात नहीं है जो इन गाइडलाइंस को ध्वस्त करे। वो सारे प्रोटेस्ट में कैसी बातें बोली जा रही है? ऐसी बातें बोली जा रही है कि इन गाइडलाइंस को ला करके गधों को घोड़ा बनाया जा रहा है। जब आप गधे बोलते हैं एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी से आने वाले स्टूडेंट्स को, जब आप गधे बोलते हैं पीडब्ल्यूडी, विमेन, मुस्लिम्स, माइनॉरिटी सेक्शन से आने वाले स्टूडेंट्स को, जिनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन कोई गाइडलाइंस एड्रेस करती थी, तो आप साफ तौर पे दिखा देते हैं कि अगर आप जैसे लोग हायर एजुकेशन में मौजूद हैं तो हायर एजुकेशन को आप जैसे लोगों की समझदारी सोच के खिलाफ फोर्टिफाई करने की जरूरत है। ऐसी बातें बोली जा रही हैं कि ये लोग तो हमारी सीट खा जाते हैं। तुम्हें किसने बोला वो तुम्हारी सीट है? आपको किसने बोला कि वो आपकी सीट है? आपको किसने दिया हुआ है ये बात? वो कह रहे हैं कि उनका डेथ सर्टिफिकेट, क्योंकि एक्चुअल में जिनका डेथ हो रहा है कि हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में, वो स्टूडेंट्स मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से आ रहे हैं, वो स्टूडेंट्स महिलाएं हैं, वो स्टूडेंट्स आदिवासी समाज से हैं, वो स्टूडेंट्स ओबीसी स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स दलित स्टूडेंट्स हैं, मुसलमान स्टूडेंट्स हैं, वो तमाम स्टूडेंट्स जो हिस्टोरिक ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़न झेलते हुए आए हैं, वो स्टूडेंट्स हर रोज हमारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन में अपनी जान गंवाने पर मजबूर हैं। बिल्कुल पॉलिटिकल फायदा मिला है। पहली बात तो जो प्रोटेस्ट हो रही थी इतने लंबे समय से, आपको अलग-अलग जगह पे देखने को मिल जाएगा कि भाजपा से ही जुड़े हुए मंत्री, पार्षद, नेता इस्तीफा दे रहे हैं और प्रोटेस्ट आयोजित कर रहे हैं। आपकी पार्टी ने इस तरीके के प्रावधान लाए हैं और अब आपकी की पार्टी आपके थ्रू वही समाज जिसके अंदर इसमें कुछ हो रहा है, आपकी पार्टी एक प्रावधान लाती है ताकि आप समाज के एक सेक्शन को बोल सके कि अरे हम तो आपके अगुवा हैं, हम तो आपके समर्थन में सपोर्ट निकाल रहे हैं, और आपकी पार्टी का एक दूसरा सेक्शन है जो अनऑफिशियल रूप से हर एक जगह पे जाके इस्तीफा देता है। प्रोटेस्ट सब इतने बेशर्म है कि वो कोर्ट में जाके ये कहते हैं कि कोई बात नहीं है, हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। तुषार मेहता वही व्यक्ति है और सुप्रीम कोर्ट इनका मतलब इतनी जो बात हो रही है ना कि मिसयूज की, यूज की, सुप्रीम कोर्ट जिन लॉज पे, जिन रेगुलेशंस पे स्टे देता है या जिन मामलों में कॉग्निजेंस लेता है, वो सब वही मामले होते हैं जिनसे बीजेपी को पॉलिटिकल फायदा।